Hello, my name is Ankur Soni and today we are going to solve the exercise 5.4. This exercise contains most important question for your exam point of view. So वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन बहुत इजी वे में क्या हो समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बच्चों 5.4 के एक्सरसाइज में दिख रहा है जो कि कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी। ये आपको गिवन एपी है 121, 117, 113 एंड डॉट 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 सो ऑन इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। यानी कह रहा है इस एपी का वो कौन सा टर्म होगा जो कि वो पहला निगेटिव टर्म होगा। अगर आप इस एपी को ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा है ये एपी जो टर्म दिए गए हैं इसके वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 121 है, 117 है, 113 है, फिर सो ऑन करते करते देखिए डिक्रीजिंग टर्म में, यानी कहीं ना कहीं एक ऐसा टर्म आएगा, कहीं ना कहीं एक ऐसा टर्म आएगा इस एपी में जो कि क्या होगा, निगेटिव होगा। अब आपको मैंने पहले भी पिछले वीडियो में अपने बताया था कि हम किसी भी एपी के टर्म्स को डिनोट करते हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन। इस तरह करते करते कहीं ना कहीं एक ऐसा टर्म आएगा जो कि क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा। तो क्यों ना बच्चों हम मान लें, हमने बताया था आपको, अगर हम इसको मान लें ये फाइनाइट एपी है और हम मान लें कि चलिए सपोज कीजिए कि यहाँ पे an वाला टर्म जो है वो क्या है, निगेटिव होगा। तो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट an बी द फर्स्ट निगेटिव टर्म। अगर हम बच्चों मान लेते हैं कि an हमारा क्या है, an हमारा जो है वो फर्स्ट निगेटिव टर्म है। अगर किसी भी एपी का फर्स्ट निगेटिव टर्म हमने क्या मान लिया, an मान लिया, तो जाहिर सी बात है अगर वो निगेटिव है यानी वो लेस देन 0 होगा। सो कहने का मतलब तो ये हो गया ना कि an जो भी आएगा, an एक टर्म, an एक पोजीशन है उस जहाँ पे निगेटिव टर्म बैठेगा, ये टर्म को डिनोट करता है। ये A1, A2, A3, an ये सारे क्या है, टर्म को डिनोट कर रहे हैं कि A3 पे कौन बैठा हुआ है, 113, A2 पे कौन बैठा हुआ, 117, A1 पे कौन बैठा हुआ, 121। ये सारे टर्म्स को डिनोट करने के तरीके हैं जो कि मैंने आपको बताया था। तो इसी तरह हमने मान लिया कि जो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा वो उसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, an से। अगर ये an हमारा फर्स्ट निगेटिव टर्म है तो ये जाहिर सी बात है ये बच्चों क्या होगा, लेस देन 0 होगा सिंपली। उसके बाद आप सबको जनरल फॉर्म पता है, आपको मैंने बताया था कि an का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अब बच्चों आप यहाँ देखिए तो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम अपने गिवन एपी से हम क्या कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था हमें a चाहिए, d चाहिए और n हमें निकालना है क्योंकि हमें टर्म चाहिए। कौन सा टर्म चाहिए, मैंने कहा था जब भी हम टर्म का यूज़ करेंगे इसका मतलब हमें क्या निकालना है, n निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको टर्म निकालना है। अब आप ध्यान से देखिए, आप A1 में तो a क्या होता है, a हमारा किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म होता है और हमारा फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है, 121, और एंड द सेकेंड वन d, कॉमन डिफरेंस, डी इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को निकालने का भी तरीका मैंने आपको बताया था, सक्सीजर माइनस प्रीडिसीजर। किसी भी सक्सीजर, चाहे आप A3 में से A2 माइनस कर लीजिए या A2 में से A1 माइनस कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आपको आपकी D मिल जाएगी, D की वैल्यू मिल जाएगी, यानी 117 माइनस 121, और D की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -4 आ जाएगी। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए तो आपको क्या मिल गया, A और D की वैल्यू मिल गई, a और d की वैल्यू मिल गई। अब बच्चों हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली इसी में अप्लाई करना है। a की जगह कौन आ जाएगा, a की जगह बच्चों कौन आ जाएगा, a की जगह हमारा आ जाएगा 121 प्लस n-1 एंड d की जगह बच्चों कौन आ जाएगा, -4, क्योंकि d की वैल्यू हमने क्या निकाली है, -4, विच इज लेस देन 0, जो कि 0 से क्या है, लेस देन है। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो 121 प्लस माइनस का -4n एंड माइनस माइनस का +4, 1 जा 4 हो जाएगा, ये 4 जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, लेस देन 0 हो गया। अब आप देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 121 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 125 माइनस 4n विच इज़ लेस देन 0। नाउ लेस देन 0, नाउ हम 4n को क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे, लेस देन 4n माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है प्लस हो जाएगा। हमें n की वैल्यू निकालनी है तो n 4 कहाँ चलाएगा, अपॉन में चलाएगा, 125/4 आ गया। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 31, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचा आपका 1, रिमाइंडर बचा 1, यानी 31 होल 1/4। ठीक, ये क्या हो गया, यहाँ पे n की वैल्यू, अब यहाँ पे n क्या कह रहा है, n कह रहा है कि मैं जो हूँ 31 से, यानी n इज ग्रेटर देन 31 होल 1/4। अब n अगर वो 31 होल 1/4 से ग्रेटर है, यानी, और हमें यहाँ पे पता है हमारा किसी भी एपी में जो हमारे टर्म्स होते हैं वो हमेशा होल नंबर में होते हैं, यानी ये जो टर्म आया है हमारा n की जो वैल्यू आई है ये होल नंबर में होगी, होल नंबर में होगी। इसका मतलब क्या है कि n 31 से बड़ा होगा, यही तो यहाँ पे n बता रहा है कि मैं 31 से बड़ा होऊंगा। यहाँ पे अगर हम डिनोट करना चाहे तो n हमारा क्या हो जाएगा, n हमारा हो जाएगा 32th टर्म हो जाएगा, यानी 32th टर्म जो होगा हमारा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा गिवन एपी का।
ईजी है, इस बहुत ईजी है, ठीक है। इस तरह बच्चों हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर आप सेकंड क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक, अब आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको पढ़ना है क्या है, द सम ऑफ थर्ड एंड द सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 6। किसी भी एपी का सम, सबसे पहली बात तो सम दिया गया, करेक्ट। किसी दो एपी हैं, यानी थर्ड, किसी एपी के थर्ड टर्म और 7 टर्म को अगर आप ऐड करोगे यानी सम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। एंड देयर प्रोडक्ट, एंड देयर प्रोडक्ट का मतलब इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। यानी अगर आप एक्चुअली देखिए तो आपको बच्चों मैंने बताया था कि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी एपी का जो, अगर हम लोग जनरली एपी लिखते हैं तो हमारा एपी में जो पहला टर्म होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं, ए लिख सकते हैं, और एपी का दूसरा टर्म होता है उसको लिखने का तरीका जो होता है, ये जल्दी शॉर्ट ट्रिक है, जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद ए2 को यानी एपी का सेकंड टर्म को लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको ए प्लस डी लिख सकते हैं। इसी तरह ए3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसी तरह हम लोग ए3 लिख सकते हैं ए प्लस 2d। यानी कहने का मतलब क्या है, जो नंबर यहाँ रहेगा उससे एक कम वैल्यू यहाँ लिखने, सब में ए ही लेना। इसी तरह हम ए4 को लिख सकते हैं ए प्लस 3d। इस तरह बच्चों हम लोग a7 को लिख सकते हैं, अगर हम लोग लिखना चाहें a7 को, हम लोग a7 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d। यानी सब में a कॉमन रहेगा, देखिए सब में a लिखना है, प्लस करके आपको क्या लिखना है, जो नंबर यहाँ रहेगा उससे एक नंबर कम लिखना है। यहाँ पे हम वही सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। अब अगर आप देखिए तो हमें यहाँ पे गिवन क्या था, हमें यहाँ पे गिवन था सम ऑफ थर्ड टर्म, थर्ड यानी a3 थर्ड टर्म एंड द सेवन टर्म, सेवन टर्म मीन्स a7 इज ऑफ एन AP इज 6, इज मीन्स इक्वल टू एंड 6, दिस इज गिवन, ठीक है। अब आप क्या करिए, अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग किसी भी एपी के थर्ड टर्म को किस तरह डिनोट कर, कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं, a प्लस 2d, ठीक। ये हमारा a3 को लिखने का तरीका हो गया। इसी तरह हम a7 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, a7 को हम लोग लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको लिख के दिखाया, a प्लस 6d लिख सकते हैं, यानी a प्लस 6d, ये हमारा a7 हो गया विच इज 6। अब यहाँ पे आप जल्दी से सॉल्व करोगे तो आपको दिख रहा है ये दोनों प्लस में है, a 2a हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप बच्चों देखिए 2d प्लस 6d हो जाएगा आपका 8d विच इज इक्वल्स टू 6। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, सारे नंबर हमारे 2 से कट रहे हैं, अगर सारे नंबर 2 से कट रहे हैं तो हम काट सकते हैं, 2 से ये कट गया, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6, यानी हमें जो AP मिल गया, रिक्वायर्ड AP, वो a प्लस 4d इक्वल्स टू क्या मिल गया, 3 मिल गया। बच्चों यहाँ से हम एक छोटा सा ट्रिक करेंगे, क्या करेंगे, हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, हम 4d को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड ले जाएंगे, 3 की साइड ले जाएंगे, यानी 4 प्लस 4d प्लस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस 4d, ठीक है। आगे आपको समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। हमने इसको क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब अगर आप ध्यान से आगे पढ़िए तो क्या कह रहा था, ये जो हमारा थर्ड और सेवन टर्म का सम था वो 6 था, लेकिन और इसी थर्ड टर्म और सेवन टर्म का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 8 है। इसी थर्ड टर्म और सेवन टर्म का जो प्रोडक्ट है वो क्या है बच्चों, 8 है। यानी अगर आप देखिए तो लिखेंगे एंड ऑल्सो, ये हमारा थर्ड टर्म और सेवन टर्म का जो प्रोडक्ट था वो क्या था बच्चों, वो है मेरा 8, ये हमें गिवन है, ठीक। या और अब हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम वही काम करेंगे, हम a3 को अपने क्या लिख सकते हैं, हमने यहाँ लिख के दिखाया था, a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d ब्रैकेट में, और a7 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 6d इक्वल्स टू 8। अब देखिए हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया था आपको, फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, हम इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू रख दे रहे हैं, कौन आ जाएगा, ए की जगह हमारा जहाँ जहाँ ए है बच्चों, इन दोनों में, इन दोनों ब्रैकेट में ए की वैल्यू की जगह हम क्या रख देंगे, 3 माइनस 4d और प्लस 2d ऑलरेडी था, ठीक है। ये पहला ब्रैकेट हो गया हमारा, और दूसरे ब्रैकेट में भी बच्चों इसी तरह काम करेंगे, ए की जगह कौन आ जाएगा, 3 माइनस 4d और प्लस 6d ऑलरेडी था, ठीक, इक्वल्स टू 8 आ गया। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए तो 4d माइनस में 2d है, यानी सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, माइनस 2d, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, लेकिन साइन कौन सी रहेगी, माइनस की। सिमिलरली यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस, लेकिन अब की 6 बड़ा है तो 6 की साइन लग जाएगी, यानी प्लस की साइन लग जाएगी 2d, और आपको क्या मिल गया, 8। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा है एक ब्रैकेट में 3 वही नंबर है, 3 3 2d, सिर्फ साइन का अंतर है। तो ये एक फॉर्मूला हमें दिख रहा है जो कि होता है a माइनस b, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में वही नंबर प्लस में हो तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब अगर आप देखिए तो यहाँ पे a क्या है, a की वैल्यू हमारा क्या है, 3 है, और b मेरे लिए क्या है,
2d है, यानी हम इस पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2d का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, 8 आ गया। ठीक, अब बच्चों आप देखिए तो हमें क्या मिल गया था, हमें मिल गया था 3 का होल स्क्वायर माइनस 2d का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 मिल गया था। ठीक, हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 9, 2d का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 4d स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 8। नंबर एक तरफ करेंगे और वेरिएबल को हम क्या करेंगे एक साइड कर देंगे, यानी 8 को हम पहले क्या करेंगे 9 के साइड ले आएंगे, प्लस से इधर आएगा माइनस, और 4d को हम क्या करेंगे उधर भेज देंगे राइट साइड पे। ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा 1, 4 इंटू में है तो अपॉन में चला आएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों डी स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर इधर आता है आप सबको पता है, अंडर रूट हो जाता है, यानी 1/4 इक्वल्स टू क्या आ गया डी आ गया। ठीक, जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपको एक ही, जब भी अंडर रूट की कोई वैल्यू होती है तो वो हमेशा किस में आती है बच्चों, प्लस और माइनस में आती है, यानी डी की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, एक बार प्लस में 1/2 और एक बार माइनस में 1/2। क्योंकि डी की वैल्यू 1/2 प्लस में और डी की वैल्यू 1/2 माइनस में आई है तो हम यहाँ क्या करेंगे केसेस में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमें एक ही डी की जो दो वैल्यू मिली है तो हमें जाहिर सी बात है हम इस डी की दो वैल्यू से हमें क्या मिलेगा, ए की भी दो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस डी की वैल्यू को हम लोग किसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाया था। ठीक है ना, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ फर्स्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, इफ अगर हम डी को क्या ले लें बच्चों प्लस 1/2, अगर हम इसी डी की वैल्यू जो है वो प्लस 1/2 ले लें, देन तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे जो कि हमारा था a इक्वल्स टू 3 माइनस 4d। ए इक्वल्स टू हमारा क्या था बच्चों 3 माइनस 4d। अब आप देखिए यहाँ पे हमने d क्या कंसीडर किया 1/2, d की जगह हमने क्या रख देंगे 1/2, तो आपको मिल जाएगा 2 2 जा 4 और ये कट जाएगा 3 माइनस 2, यानी a की वैल्यू जो आ गई बच्चों क्या आ गई 1 आ गई। अब बच्चों आप देखिए a की वैल्यू आपकी 1 आ गई कब, जब d क्या था हमारा 1/2, और आपको निकालना क्या था, आप क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन में आपको निकालना क्या था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी। आपको किसी एपी का फर्स्ट 16 टर्म निकालना था, यानी हमें इस एपी का 16 टर्म सम ऑफ 16 टर्म निकालना था, यानी हमें क्या निकालना था, हम यहाँ पे हमें क्या निकालना था S16 निकालना था, और आप सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है n/2, ठीक 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका क्या होता है फर्स्ट 16 टर्म होता है। अब आप n की जगह काउंट क्या रख दोगे 16 रख दोगे, 2a की जगह हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक, प्लस n की जगह आ जाएगा 16 माइनस 1, और d की जगह बच्चों क्या आ जाएगा 1/2। सिंपली हम इसको क्या कर रहे हैं सारी वैल्यूज़ को उठा के पुट कर दे रहे हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8, 2 से 16 कटेगा 8 आ जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ 15 आ जाएगा, 15/2 आ जाएगा। सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 प्लस 15 यानी 19, यानी 8 इंटू 19, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ, 2 2 जा 4 प्लस 15 प्लस इक्वल्स 19/2, 2 से ये कटेगा और आपका क्या आ जाएगा बच्चों 4, और 19 4 जा जो बच्चों आपकी वैल्यू होती है वो क्या होती है 76, यानी हमें S16 कितना मिल गया बच्चों S16 मिल गया। ठीक है, सिमिलरली बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे केस 2 लेंगे। ठीक है, जो हमारा केस 2 होगा वो किस तरह होगा, अब हम केस 2 में डी की जो वैल्यू होगी, अब हम केस 2 लेंगे, यहाँ पे केस 2 में हमने डी की जो वैल्यू लेंगे, केस 2 यहाँ पे लेंगे इफ़ अगर हम उसी डी की वैल्यू को हम लोग क्या ले लें -1/2 ले लें, देन तब क्या होगा, तब हम उसी को फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे जो कि हमारा था a = 3 - 4d, यहाँ पे 3 - 4 और d की जगह कौन आ जाएगा बच्चों -1/2 आ जाएगा। ठीक, फिर से वही काम करेंगे हम, माइनस माइनस अब की हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 1/2 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा 3 + 2 1 जा 2, यानी कि क्या मिल जाएगा आपको a की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 5 मिल जाएगी, सॉरी a की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 5 मिल जाएगी। a की वैल्यू 5 मिल गई कब, जब d की वैल्यू क्या थी -16। अगेन हमें क्या निकालना है x16 निकालना है, S16 का मतलब 16/2 प्लस 2a की वैल्यू हम निकाल के बैठे हुए हैं 5 प्लस n-1 यानी 16 - 1, और d की वैल्यू हमने ऊपर कंसीडर की हुई है -1/2, यहाँ रखेंगे, फिर से हम सॉल्व करेंगे तो ये 8 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 10, और यहाँ देखिए तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा -15/2, फिर से हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, 10 2 10 जा 20, 20 में से 15 जाएगा, 20 में से 15 जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा 5/2, यानी क्या आ गया 4, और 4 5 जा क्या आ गया बच्चों 20, यानी ओवरऑल आपको क्या मिल गया। S16 की आपको दो वैल्यू मिली, एक मिली है 20 ये, और एक आपको पीछे हमने सॉल्व किया था तो क्या आया था 76। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर समझ में आया होगा तो वीडियो
इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।